बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में एक मेडिकल छात्रा को गलत जानकारी देने के बावजूद बड़ी राहत दी है। दरअसल हाई कोर्ट में छात्रा ने एक याचिका डालकर कॉलेज को ये निर्देश देने की मांग की थी कि उसकी डिग्री रद्द न की जाए। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि छात्र ने साल 2012 में गलत जानकारी देकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर मुंबई के एक बड़े कॉलेज में एमबीबीएस डिग्री के लिए प्रवेश किया था और उसके बाद उसे डिग्री मिली, लेकिन बाद में मामला खुल गया तो कॉलेज ने डिग्री देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में मामला चला और हाई कोर्ट ने ये देखते हुए कि देश में डॉक्टरों की आवश्यकता है, इस आधार पर उसे बड़ी राहत दे दी है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका प्रवेश रद्द न करें क्योंकि उसने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। हमारे देश में वैसे ही आबादी के मुकाबले डॉक्टरों की बहुत कमी है और इसकी डिग्री वापस लेना एक राष्ट्रीय क्षति होगी क्योंकि हम एक डॉक्टर से वंचित हो जाएंगे। यदि चिकित्सा पेशा झूठी जानकारी की नींव पर आधारित है तो ये निश्चित रूप से महान पेशे पर एक बड़ा धब्बा होगा। किसी भी छात्र को झूठ के आधार पर अपनी नींव नहीं बनानी चाहिए। दरअसल लाइव लॉ के मुताबिक न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर ने और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ओबीसी के रूप में इसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए माता पिता ने अनुचित तरीकों से देश को एक और योग्य उम्मीदवार से वंचित कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि साल 2013 में मुंबई उपनगरीय कलेक्टर द्वारा ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में छात्रा लुबना मुजावर को एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को रद्द कर देना उचित था। लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज ने उसका एडमिशन तब रद्द कर दिया था। दरअसल ऐसे प्रवेशों की जांच की मांग करने वाली एक रिट याचिका के बाद ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी। जांच समिति ने यह पाया कि याचिकाकर्ता के पिता ने गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र लिया। समिति ने वैवाहिक स्थिति और आय के संबंध में उनके बयानों में तमाम गलतियां पाई, विसंगतियां पाई। साल 2008 में अपनी पत्नी को तलाक देने का दावा करने के बावजूद उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों की खातिर एक साथ रहते हैं, जिसे समिति ने विरोधाभासी माना। याचिकाकर्ता के पिता ने अपनी पत्नी की रोजगार स्थिति को गलत दिखाया और दावा किया कि उसकी कोई आय नहीं है, जबकि वास्तव में वो एक निगम में कार्यरत थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज अधिकारियों ने 8 अक्टूबर 2013 को प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। उसके बाद 1 फरवरी 2014 को याचिकाकर्ता का प्रवेश रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने प्रवेश रद्द करने को चुनौती देते हुए 5 फरवरी 2014 को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने उसे ओबीसी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने पर प्रतिबंधित कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि समय बीतने के कारण अंतरिम आदेशों के आधार पर छात्रा ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। साल 2017 में यह कार्यक्रम पूरा हो गया और डिग्री प्रदान कर देनी चाहिए। कोर्ट ने भी कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेना ठीक नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने उसे 3 महीने के भीतर पाठ्यक्रम के लिए एक सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में अपनी फीस का भुगतान करने का निर्देश किए और इसके अलावा कॉलेज को 50,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने को भी कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।